श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण करणामृत से आज के पंचम अध्याय में हम अगले संस्कृत के 11 श्लोकों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। लीला विकसित रस शिश्रीकृत मत से अरुण विलास भरे, नील तारिका कलित ललित नैनारविंद से हाय भरे। कब किस काल किशोर करुणिक मुझको जरा बता तो देखोगे इस दीनहीन को एक बार समझा तो। हे पुंडरीकाक्ष, लीला से विशाल रस से शीतल नील तथा अरुण और अद्भुत विभ्रम वाले नयनारविंदों से करुणामय किशोर श्री कृष्ण, तुम कब मुझे देखोगे। मोर पिक्ष से सदा अलंकृत कोमल केश कलाप सघन, अधर मनोहर बिंबा से अतिशय चंचल चारु नयन, मंदर सी उदार लीलाएं मधुर मृदुल मुस्कान हरे, तेरे मुग्ध वेश को मेरे नयन खोजते चाह भरे। मेरे नेत्र मुरारी श्री कृष्ण के उस मनोहर वेश को ढूंढ रहे हैं जिसमें सघन केशों का भार है, मयूर पक्ष का शिरोभूषण बंधा है, अति चंचल नेत्र है, सुंदर तथा बिंब फल के समान अधरोष्ट है, मधुर तथा मृदुल हास है और मंदराचल के समान उदार लीला है। सघन मेघ छाया का हरता जो सुमनोज्ञ विलास भरा, मत मयूर पक्ष से भूषित जिसका आनंद हास भरा, जो व्रजराज लली के बलित विलोचन से जड़ा हुआ मनोरम, उस ई माधुरी के परिपाक रूप को खोज रहे हम। हे श्री कृष्ण, जगत की मधुरिमा के परिपाक के उद्रेक हो हम ढूंढ रहे हैं, जो निवड़ मेघ की कांति का अपहरण करने वाले हैं, विलास के भार से अलम है, मत्त मयूर के पिच्छ के लीला वतन से विभूषित है, मनोहर मुखारविंद वाले हैं, कमला राधा के कटाक्ष के प्रसंग से जड़ीभूत हैं। मुनियों की चिंतन पद्धति से दूर न जो निगमों ने पाया, त्रिभुवन सुंदर मुख वाला ब्रजबालाओं ने नयन नचाया, अर्ध प्रफुल्लित नील कमल की अमल कांति से जिसकी काया, आगम गिरा अगम्य देव के दर्शन को यह मन ललचाया। हे श्री कृष्ण, मैं उस देव के कब बार बार दर्शन करूंगा जो मुनियों के मार्ग में दूर से ही विचरणीय रहता है, अर्थात मुनियों द्वारा दुर्वृत्त तर्क है, जो हमेशा व्रजंगनाओं के नयनों के सामने रहता है, जिसका मुख त्रिभुवन मनोहारी है, जिसकी कांति अर्धोन्मिलित नील कमल की कांति के समान है और जो निरंतर उदित वाणी वेदवाणी के भी अगोचर हैं। लसत विलासों से मुख पंकज लोचन लोल न धीर धरे, प्रियतम प्यारे बंसी में स्वर भर भर कर परिहास करे। मैं उस अत्यंत प्रिय देव श्री कृष्ण को कब देखूंगा जो विलास लीला से युक्त वदनार विंद वाले हैं, अधीरता से देख रहे हैं, बंसी के विवरों में नर्म वचनों को बजा रहे हैं, जिनके नयन चंचल हैं और जो नयनों को अभिराम है, जिसका रूप रसज्ञ मनोर निशानाथ ललित मुखचंद्र, रागमय सुकुमार मुस्कुराहट से लसित अधर छवि छंद, वो मुकुंद का चंचल बचपन इस मन को रम गया गंभीर, जो मन इस लंपट परंपरा पर लकीर का हुआ फकीर। मुकुंद श्री कृष्ण का बाल चापल्य मेरे उस मन में बार बार प्रवेश कर गया है। मेरे जो मन लंपट संप्रदाय के देव श्री कृष्ण का आस्वाद रसिक है, उस बाल चापल्य का वेश रसज्ञों के लिए मनोहारी है। उसके मुखचंद्र में अलंकृत करने वाले कोमल स्मित से युक्त सुकुमार उल्लास को प्राप्त अधर की किरणें हैं और वह पूर्ण चंद्र से ललित है। तरुण अरुण के रश्मि जाल से विकसित वैभव वाले अतिशय सरस सरोरूह केसम, जिसके नयन निराले, ब्रजबाला रति युद्ध विजय पर आत्मकला से हर्षित, जिसका मुख मयंक मन उसकी शोभा से असंजत। मैं उस देव श्री कृष्ण में लीन हो रहा हूँ, जिसकी नेत्र युगली सूर्य के किरण समूह से ईषद विकसित शोभाएं संपन्न सरस कमल के समान है। व्रजंगनाओं के रति कलश से विजयनी नीज लीला के मध्य से उसका मुख चंद्र प्रफुल्लित है। कर पंकज के अंगुली दलों में उलझी ललित वेणु कल्लाद, विगलित सुधा अथा सरोवर में निमग्न मानस निर्वात, सहज रस भरत हसिक पथिका पर जो कल क्रीड़ा करती,
भाव्य माधुरी अरुणाधरमणि की वह मेरा मन हरती। मैं उस देव श्री कृष्ण में लीन हो रहा हूँ जो करारविंद की उंगलियों से पकड़ी हुई ललित वंशी के कलम मधुर नाद से विगलित अमृत का धनीभूत सरोवर है। सहज मधुर रस के भार से भरी हुई उसकी मंद हंसी की बीथी से निरंतर अधरमणि की माधुरी बहती रहती है। कामदेव के शर से आहत कुपित मद भरी गोपी के कुंच कलंसों के संघर्षण से लसित वश वाले नीके मोद मद भरे मृदुल हाथ से जो हरता विधु कांति विमल उस प्रिय के मुख कमल मधुरिमा में मैं डूब रहा प्रतिपल। मेरा मन उस देव श्री कृष्ण में लीन हो रहा है। कामदेव के बाणों से समर में कुपित मदोन्मत्त गोपियों के कुंच कलोशों के कुमकुम रस से जिनका वक्षस्थल शोभित है, जो विजय मत से प्रसन्न है तथा जिसके मन स्मित से चंद्रमा की शोभा को चुराने के कारण मुख कमल की मधुरिमा पुनः अधिक अधिक बढ़ गई है। भ्रुकुटी कुटिल अश्वेत सघन उन्नत पंक्षामाकुर लोचन चंचल सानुराग सुकुमार मधुर स्वर अधरामृत अरुणाभ वेणु अम्लान सरसकल जगमोहनी व मूर्ति नयन की आशा संबल। मेरे नेत्र व्रज किशोर श्री कृष्ण की जगन मोहनी मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं, जो मूर्ति श्याम मृलता से ईशन नम्र है, सघन पंक्षामकुर से समृद्ध है, अनुरागी नयनों से संचल है, सुकुमार वाग विलास से स्निग्ध है, अधरामृत में अरुण है और अम्लान वंशी ध्वनि में हर्ष से व्याप्त है। वह किशोर वय और मुखाम्बुज ऐसा सुंदर, ऐसी करुणा, ललित विलोकन इतनी सुमधुर, यह सौंदर्य साद्र इतनी मुस्कान मधुरिमा, किसी देव से भी ना सुलभ है इनकी उपमा। वह किशोर अवस्था, वह मुखारविंद, वह करुणा, वे लीला कटाक्ष, वह सौंदर्य और वह मंद स्मित की शोभा देवताओं में भी दुर्लभ है, यह बात सर्वथा सत्य है। इस प्रकार से महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से आज पंचम अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।